नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube channel में स्वागत है. Hello, my name is Ruslan. I'm from Russia and I still trying to make my YouTube channel where I just watching video from India, video about India and make my reactions video. Today I will watch video. The name of this video: India's new parliament looks amazing. What will happen to the old parliament? Very interesting question. Okay, let's start our video. नमस्कार and I welcome you all to World Prashant Affairs. Dhawan. भारत का नया पार्लियामेंट I know this inaugurate guy. हो चुका है. एक मल्टी फेज प्रेयर हुई, कई रिलीजन के लोग आए. प्रेयर के बाद प्रॉपरली हमारे देश को अब एक नया पार्लियामेंट मिल चुका है एंड इट इज ब्यूटीफुल. मैं कीवर्ड यहाँ पर यूज करूंगा ब्यूटीफुल. अशोक चक्र देखिए कितना ज़रा सुंदर लग रहा है यहाँ पर. ये सेगोल यहाँ पे है, इस पर भी बात करेंगे अभी. और इट लुक्स लाइक अ मॉडर्न पार्लियामेंट ऑफ अ न्यू मॉडर्न इंडिया. यहाँ पर बड़ी स्क्रीन्स भी हैं. जो आर्किटेक्चर है इस पार्लियामेंट का, इट्स समथिंग एल्स ऑल टुगेदर. और जिस तरीके से वर्ल्ड मीडिया कवर कर रहा है Yes. ये भी मैं कहूँगा इंडिया के लिए गर्व का इशू है. इट इज़ अ मैटर ऑफ प्राइड. क्योंकि देखो ये सब जो इमेजेस सामने आई है ना, ये पूरी दुनिया में जा रही हैं. और कई कंट्रीज़ के जो अम्बेसडर हैं इंडिया में, उन्होंने कमेंट भी करी है. फॉर एग्जांपल इजराइल के जो एम्बेसडर हैं टू इंडिया, इन्होंने ये लिखा है कि जो नया इंडियन पार्लियामेंट है इट इज़ वेरी इंप्रेसिव. और सबसे अनबिलीवेबल बात ये है, ये खुद कह रहे हैं, अनबिलीवेबल बात ये है Unbelievable that it was built in less than 2.5 जो years. प्रोजेक्ट्स डिले होते हैं 2.5 साल का 10 साल हम कब कर देते हैं. ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, दुनिया को भी पता है. 2.5 साल में एक नई पार्लियामेंट बिल्डिंग, इस लेवल की नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बना देना. और यहाँ पे आपको समझना होगा, जो पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग थी उसका अगर हम टोटल एरिया देखें तो ये कुछ 24,280 स्क्वायर मीटर के आसपास का था. जबकि जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग है इट इज़ मैसिव. अभी गूगल अर्थ से आपको दिखाऊंगा, इट इज़ जस्ट ह्यूमंगस. इसका टोटल अगर एरिया देखें स्क्वायर मीटर में तो ये 64,500 आपको मिलेगा. तो एक ह्यूमंगस एरिया में 2.5 साल में इतनी बड़ी पार्लियामेंट बिल्डिंग बना देना. और अंदर इसमें जो डिटेल्स ऐड करी गई हैं, जो इंडियन कल्चर, इंडियन ट्रेडिशन की चीज़ें ऐड करी गई हैं, Yes, that's great. एब्सोल्युटली अमेजिंग. एक बार वैसे आपको That's गूगल मैप से great. दिखाता हूँ कि हमारा नया पार्लियामेंट अब कैसा दिखता है. और यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँगा पार्लियामेंट Google ऑफ Maps. इंडिया, आप डिफरेंस देख पाओगे कितना ज़रा बड़ा है. ये नई दिल्ली में हमने जूम इन किया, यहाँ पे आप देख पाओगे ये भारत का पहला पार्लियामेंट, पुराना पार्लियामेंट. और यहाँ पे आप देख पाओगे नया संसद भवन. इट इज़ ऑल टुगेदर डिफरेंट. हालांकि जो ये सैटेलाइट मैप्स होते हैं इसमें इमेजेस आउटडेटेड दिखती हैं. तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो क्रेन वगैरह लगी हुई है, लग रहा है कि कंस्ट्रक्शन हो रही है. तो ये जो विजुअल्स हैं कुछ महीने पहले के हैं. Wow, what does it mean? Triangle and circle. तो वहाँ पे तो आपको बिल्डिंग वगैरह कुछ दिखेगा ही नहीं. वहाँ पे अभी भी पुरानी जो इमेजेस हैं Circle is the old यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ building. साइज डिफरेंस. Triangle is new. And now we have two new circle and new triangle. Yes? तो आपको दिखेगा वहाँ पर ना एक बार मेंशन करी गई है कि इंडिया If की नई I पार्लियामेंट बिल्डिंग understand. वास्ट है. इट इज़ वास्ट, इट इज़ न्यू. मगर ये ओपन करी गई है एमिड ऑपोजिशन बॉयकॉट. ना बॉयकॉट की बातें काफ़ी लिखी गई हैं यहाँ पर. कई ऑपोजिशन पार्टीज़ ने बॉयकॉट किया है. टोटल वैसे मैं आपको बता दूँ 25 पार्टीज़ हैं बीजेपी लेड एनडीए से जिन्होंने अटेंड किया है इनॉग्रेशन सेरेमनी को. उसके अलावा टोटल 20 ऑपोजिशन पार्टीज़ हैं जिन्होंने बॉयकॉट किया है. ऐसा नहीं है कि सारी ऑपोजिशन पार्टीज़ ने बॉयकॉट किया है. कई पार्टीज जो ऑपोजिशन में हैं Opposition is इस इनॉग्रेशन boycott बट ये थोड़ी एक कंट्रोवर्सी inauguration of new parliament building. Why? हम देखें तो ये सेनेगल बहुत ही ज्यादा न्यूज में रहा है. Why they boycott? It's very interesting. अलग से ही दिख रहा है. इट इज अ वेरी स्पेशल आइटम. आप दुनिया के कई पार्लियामेंट में देख लो, चाहे यूके का पार्लियामेंट हो या फिर कई यूरोपियन कंट्रीज का पार्लियामेंट हो, वहाँ पे मे, स्पेक्टर, सेनेगल कुछ ना कुछ आपको एक सेरेमोनियल आइटम मिलेगी. और सिंस इंडिया के नए पार्लियामेंट में इंडिया की एंशिएंट चाहे इसमें आचार्य चाणक्य का मेंशन हो या फिर भारत का प्राचीन मैप जहाँ पे आप देख पाओगे दिस इज सो ब्यूटीफुल. आई मीन कोई भी चाहेगा कि उसके कमरे में भी ऐसा ब्यूटीफुल मैप हो. यहाँ पे आप देख पाओगे कुरुक्षेत्र लिखा है, हस्तिनापुर लिखा है, चोल के बारे में यहाँ पर मैंशनड है.
एंशंट इंडिया का अखंड भारत में अब यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो सिंस इंडिया की एंशंट हिस्ट्री और साथ ही साथ जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसको काफ़ी हाईलाइट किया गया है इस नए पार्लियामेंट में। तो इस सेनेगल को कहीं से भी हम इग्नोर नहीं कर सकते रहे। सेनेगल देखिए यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जब इंडिया को आज़ादी मिल रही थी, जब ये डिसाइड हो गया था 1947 में कि ब्रिटिशर्स इंडिया छोड़ देंगे, इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाएगा, तब लॉर्ड माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू से ये पूछा कि आप कुछ एक सिंबॉलिक कुछ आइटम चाहते हैं जो हम आपको पास ऑन करें, ये दिखाने के लिए कि ट्रांसफर ऑफ पावर हो चुका है। बाय द वे मैंने गूगल पे बहुत सर्च किया, मैंने बस टाइप किया माउंटबेटन जवाहरलाल नेहरू, पहली फ़ोटो यही मिली, तो मैं यही इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, तो डोंट माइंड, टाइम वैसे ही कम था वीडियो बनाने में। तो नेहरू जी से जब पूछा गया कि आपको कुछ चाहिए जो सिंबॉलिकली दिखाए कि ट्रांसफ़र ऑफ पावर हो चुका है, तो उस वक्त सी राजागोपालचारी जी जो बाद में भारत के लास्ट गवर्नर जनरल बने, उन्होंने नेहरू जी को ये एडवाइस किया कि एक सेनेगल बनवाइए चेन्नई में, मद्रास प्रेसिडेंसी में। ज्वेलर्स हैं उनको ये बोलिए कि चोला एम्पायर के टाइम में, आप सबको पता होगा महान चोला एम्पायर के बारे में, इनकी रीच पूरे आज के समय जो आसियान कंट्रीज़ हैं वहाँ तक थी। इट वाज अ ह्यूज एम्पायर। वहाँ पे ये प्रथा थी कि जब भी पावर को पास ऑन करना था, मतलब कि राजा अपनी पावर अपने सक्सेसर को जब थमाता था, तो ये सेनेगल आगे पास ऑन किया जाता था। तो ये डिसाइड किया गया कि एक सेनेगल बनवाते हैं और वो सेनेगल नेहरू जी को दिया जाएगा, और इस तरीके से नेहरू जी को ये सेनेगल दिया गया। अनफॉर्चुनेटली बाद में इस सेनेगल ने ना I don't understand about what he say. इसको कहीं और दिया गया, मगर अब फाइनली आफ्टर This मैनी is symbol. भारत की आज़ादी के इस बहुत ही इम्पोर्टेंट सिंबल प्रॉपरली पार्लियामेंट में रखा जाएगा, शोकेस किया जाएगा, जो एक प्रतीक है कि इंडिया इज नाउ एन इंडिपेंडेंट कंट्री, हम गुलाम नहीं रहे। Symbol of independence. ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस नए पार्लियामेंट का शेप और Form, yes, very interesting and design. बात शेयर करना चाहूँगा। नए पार्लियामेंट को बनाने में टोटल खर्चा आया है 862 करोड़ रुपीस। इसमें से देखिए बड़ा खर्चा आता है आर्किटेक्ट की एडवाइस पर, कि एक आर्किटेक्ट क्या प्लान करता है, किस तरीके से पूरी बिल्डिंग को हम डिज़ाइन करेंगे। तो जो मेन आर्किटेक्ट हैं भारत के नए पार्लियामेंट के, ये हैं बिमल पटेल। इन्होंने आज से काफ़ी टाइम पहले एक वीडियो में समझाया था कि क्यों इन्होंने ये ट्रायंगल शेप चूज करी है इंडियन पार्लियामेंट के लिए। मैं चाहता हूँ ये जो छोटी सी क्लिप है बिमल पटेल की, ये आप देखें। Well, some people ask me why a triangle, and well, here's one reason why you could have a triangle. I say the plot is triangular, this, that, it doesn't help. Well, you know, it's a sacred geometry, triangles and trinities. You have Sri Yantra here, uses triangles, you have trinities, and triangle. You're worried that's Humayun's tomb, so that's also. Evolving a plan for this thing, started with a triangle, we put 3 triangles together, and we put that together, and we got the parliament. So, people sometimes that as a better explanation. तो उन्होंने बताया कि पहली बात तो जो प्लॉट ऑफ लैंड था वो वैसी ट्रायंगल शेप था। उसके अलावा इंडियन कल्चर में भी आप देखोगे ट्रायंगल्स का काफ़ी बार मेंशन किया गया है। इन्होंने ट्रिनिटी का मेंशन किया, इवन हुमायूं का जो मकबरा है वहाँ पर भी आप ट्रायंगल शेप्स कहीं भी देख सकते हो। तो एवरीथिंग इज़ प्रीटी मच कवर्ड। और साथ ही साथ ये भी मैं आपको बता दूँ कि बिमल पटेल ये वही आर्किटेक्ट हैं जिन्होंने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पे काम किया है। उसके अलावा गुजरात का जो फेमस साबरमती रिवर फ्रंट है वो भी इन्हीं का डिज़ाइन किया हुआ है। और ये मैंने आपको इसलिए बताया है क्योंकि मैं what a beautiful floor, like a Pauline, ये जानकर कि एटलीस्ट हमारे देश की जो सोल है, हमारे देश का पार्लियामेंट जहाँ से लॉज बनाए जाते हैं, जहाँ पर इम्पोर्टेंट डिबेट्स होते हैं, एटलीस्ट ये बिल्डिंग हमारे कॉलोनाइजर्स की तो नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नहीं तो आप सोच कर देखिए, इंडिया में काफ़ी बार लोग सोचते थे कि ब्रिटिशर्स ने पार्लियामेंट जो बनाया वही हम इस्तेमाल कर रहे हैं कई दशकों से, पार्लियामेंट भी खुद नहीं बना पाए। तो फाइनली हमने खुद का पार्लियामेंट बनाया, बहुत जल्दी बनाया। दुनिया भी देख रही है कि इट इज़ अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इसका जो आर्किटेक्ट है ये भी इंडियन है। ऐसा नहीं है कि किसी फॉरेन कंपनी को हमने दे दिया कि काम के भैया आप बना दीजिए। इट इज़ डिज़ाइंड बाय इंडियंस, मेड बाय इंडियंस फॉर इंडियंस। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि अब ओल्ड पार्लियामेंट का क्या होगा, नया पार्लियामेंट तो बन गया, देखिए रिपोर्ट्स आ रही है अगेन, इसको लेकर अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं है, मगर रिपोर्ट्स ये आ रही है। पहली बात तो रेनोवेशन का काम चलेगा पुरानी पार्लियामेंट की बिल्डिंग में, और हो सकता है कि या तो उसको एक म्यूज़ियम या फिर
एक अलग टाइप की सपोर्टिव बिल्डिंग की तरह यूज़ किया जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पर कुछ म्यूजियम जैसे एलिमेंट्स ऐड किए जाएंगे, जिससे जनरल पब्लिक वहाँ पर जा सके, देख सके कि किस तरीके से इंडिया का एक पुराना पार्लियामेंट फंक्शन करता था, Yes, बिल्डिंग कैसी थी। और फाइनली मैं all पार्लियामेंट of से जुड़ा ही people. आप सब लोगों से एक सवाल पूछूंगा, जिसका आंसर आप सब लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन ये है कि एक साल में लोकसभा के, लोअर हाउस जिसको कहते हैं, लोकसभा के कितने सेशन होते हैं? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, 10 सेशन, 3 सेशन, 4 या फिर 5। कमेंट सेक्शन में How करिए many उत्तर। sessions जो of लोग the सही Lok उत्तर करेंगे Sabha उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे take दूंगा, place ताकि in बाकी here? लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। और फाइनली I यहाँ पर मैं don't ये भी ऐड कर दूं understand. कि अनअकैडमी के डिस्काउंट एक्सटेंड हो चुके हैं विद लार्जर डिस्काउंट। Okay. लास्ट टाइम आपको याद होगा ये जो डिस्काउंट है ये 10% Uh, का होता था, तो अभी 50% का wow, डिस्काउंट very हो चुका है interesting. on various courses। As फॉर I एग्जांपल understand, प्रिपेयर करना चाहते हैं right, यूपीएससी एग्जाम के लिए, तो फटाफट से this जाओ, पिन कमेंट में यहाँ पे आपको circle मिलेगा form लिंक building यूपीएससी is सब्सक्रिप्शन का, old यहाँ पे करिए building क्लिक of और यहाँ पे आप parliament, अनअकैडमी का but यूपीएससी कोर्स triangle परचेज is कर पाएंगे new विद ए building of वेरी हैवी parliament. 50% डिस्काउंट। तो And जो he प्राइसेस say यहाँ पर about लिखे हैं, museums, नेवर पे दीस प्राइसेस, and यूज करिए he, कोड PD10 as एंड यू विल I बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। यूज understand, द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का, और जैसे मैं हमेशा कहता simple हूँ, मे द गॉड्स वॉच human, ओवर यू। simple citizen can go to this museum and watch this in building of parliament. I want to do that. I want to see that on my eyes. Very interesting. Okay, this is my reaction on this video. Thanks for watching this video with me. Please subscribe me, support my channel. See you later. Bye bye.